एक साधारण बच्ची से देवी बनने तक माता वैष्णो देवी की अद्भुत कथा। एक छोटी सी बच्ची जिसने खेलना नहीं तपस्या करना चुना। एक ऐसी शक्ति जो जन्म से ही इंसान नहीं बल्कि देवी थी। लेकिन सवाल ये है, अगर वो देवी थी तो फिर उन्हें तपस्या क्यों करनी पड़ी? आज इस कहानी में आप जानोगे माता वैष्णो देवी के बचपन के रहस्य, उनका भगवान राम से मिलन और वो संकल्प जिसने उन्हें देवी बना दिया। ये कहानी सिर्फ आस्था नहीं बल्कि आत्मशक्ति की सच्चाई है। जय माता दी। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, लोग अपने कर्तव्यों को भूल चुके थे, तब तीनों महाशक्तियां माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली एक साथ प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि इंसान को एक नई शक्ति की जरूरत है, एक ऐसी शक्ति जो मानव रूप में जन्म लेकर लोगों को भक्ति और सत्य का मार्ग दिखाए। और तभी तीनों शक्तियों का तेज एक साथ मिलकर एक दिव्य प्रकाश में बदल गया और उसी प्रकाश से जन्म हुआ एक कन्या का वैष्णवी। दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण थे, पंडित रत्नाकर। वो बहुत ही धार्मिक थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनके पास कोई संतान नहीं थी। दिन रात वो भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, मुझे एक ऐसी संतान दो जो इस संसार में कुछ बड़ा करे। उनकी भक्ति रंग लाई। एक रात उनके घर में तेज प्रकाश हुआ। उसी क्षण एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। जन्म के समय ही पूरे वातावरण में शांति और दिव्यता फैल गई। वैष्णवी का जन्म दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। जहाँ बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वह ध्यान में बैठी थी। जहाँ बच्चे रोते थे, वह मुस्कुराती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह घंटों भगवान का नाम जपती और सबसे हैरानी की बात, उसे कभी भूख प्यास का एहसास नहीं होता था। पंडित रत्नाकर को समझ आ गया, ये कोई साधारण बालिका नहीं, ये स्वयं ईश्वर की शक्ति है। समय बीता और एक दिन जब भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान वहां से गुजर रहे थे, तभी वैष्णवी ने उन्हें देखा। उसके हृदय में एक अजीब सी भावना जागी। वह दौड़कर उनके पास गई और बोली, प्रभु, मैं आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान श्री राम मुस्कुराया और कहा, हे देवी, इस जन्म में केवल सीता का हूँ, लेकिन कलयुग में जब मैं कल्कि के रूप में आऊंगा तब तुम मुझे प्राप्त करोगी। और उन्होंने कहा, तब तक तुम तपस्या करो और मानवता की सेवा करो। राम जी के जाने के बाद वैष्णवी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया, मैं तपस्या करूंगी, मैं इस संसार को दुखों से मुक्त करूंगी। वह सब कुछ छोड़कर उत्तर भारत की ओर निकल पड़ी। पहाड़, जंगल, नदियां, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। आखिरकार वह पहुंची त्रिकुट पर्वत, जहां उसने एक गुफा में बैठकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात सिर्फ एक ही उद्देश्य, भक्ति, सेवा और आत्मज्ञान। लेकिन क्या उसकी तपस्या इतनी आसान थी? क्या कोई उसे रोकने नहीं आया? आगे की कहानी में भैरवनाथ का आगमन होगा और शुरू होगा एक भयानक परीक्षा। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ तो जुड़े रहिए पार्ट 2 में। जय माता दी।